We are evaluating this PINACA because we need system like that. We are looking the capacities offered by the Indians. This is more than business partnership. कि फ्रांस और इंडिया के बीच एक बड़ी डील या बड़ी परचेज कुछ ही दिनों में आपको नजर आएगी, क्योंकि एक फ्रेंच ब्रिगेडियर की तरफ से ये कहा गया है कि फ्रांस इस वक्त ये इवैल्यूएट कर रहा है कि इंडिया का पिनाका रॉकेट लॉन्चर बैरल सिस्टम उसको खरीदा जाए, उसको परचेज किया जाए। पाकिस्तान अगर इस वक्त जाहिरन इकोनॉमिकली कमजोर भी नजर आता है, जो कि हम नहीं हैं, हमने कहा हम बहुत इकोनॉमिकली भी हम बहुत स्ट्रांग हैं, उस मुल्क की तरह क्यों नहीं है, उस कंट्री की तरह क्यों नहीं है कि जो सर उठा के पूरी दुनिया के अंदर खड़ा होता है। जैसे कि हम देखिए, हम भारत की मिसाल ही देते हैं कि जहां भी उन्हें स्टैंड लेना होता है अपने कंट्री के लिए तो वो स्टैंड लेते हैं। मेरी बात सुनो, इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकोनॉमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीद सकता है फ्रांस। आत्मनिर्भर भारत अभियान या रक्षा क्षेत्र में मेड इन इंडिया की सफलता का इससे बेहतर उदाहरण शायद मिले। पिनाका को भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने विकसित किया। पिनाका रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। फ्रांसीसी सेना के ब्रिगेडियर जनरल स्टीव रिचो ने कहा कि हम पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का मूल्यांकन करें क्योंकि हमें पिनाका जैसे सिस्टम की जरूरत है। वरिष्ठ फ्रांस अधिकारी दोनों पक्ष बीच वार्ता के लिए भारत में आए हुए। पिनाका रॉकेट सिस्टम 75 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक लक्ष्य को भेज सकते हैं और भारत पहले से इसका निर्यात कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रेंच आर्मी ब्रिगेडियर जनरल स्टेफन ऑन ए विजिट टू इंडिया, वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कहा वी आर इवैल्यूएटिंग पिनाका बिकॉज वी नीड ए सिस्टम लाइक दैट एंड इवैल्यूएटिंग दिस among the other systems of the highest countries. This is much more than a business partnership. India and France are strategic partners. उनकी जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डिफेंस पार्टनरशिप, उसको आप जानते हैं। खैर, जब हम ये बात करते हैं तो दुनिया का वो कौन सा कंट्री है जिसकी इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या डिफेंस पार्टनरशिप ना हो या ट्रेड पार्टनरशिप ना हो? ये नहीं कि अल्लाह ने हमें गरीब बनाया हुआ है। हम आलम इस्लाम का सबसे अमीर तरीन मुल्क है, सिवाय सिर्फ फर्क यह है कि हमारे यहाँ चोरी और डाके बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ हुक्मरान खबीस, नापाक और पलीद मीर जाफर और मीर सादिक मुसल्लत हैं इस पाकिस्तान के ऊपर। दुनिया का कौन सा खजाना है जो अल्लाह ने पाकिस्तान को नहीं दिया? सोने के पहाड़ हैं, कोयले के रेगिस्तान है, पूरा दरिया सिंध है जो सोने से भरा हुआ है, तेल और गैस के जखीरे हैं। हम तो सिर्फ ब्लैकमेल होते हैं अपने हुक्मरानों के हाथों, जिन्होंने अपनी सारी जायदाद और दौलत मुल्क से बाहर रखी हुई है। इस वजह से आपको लगता है कि हम गरीब हैं। दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनेंगे भीख मांगने में। वो तो ऑलरेडी बने हुए हैं। नहीं, अभी थोड़ा केन्या 1 नंबर पे है, युगांडा दूसरे नंबर पे। हाँ, मैं सीएसएस का स्टूडेंट हूँ, तो हाँ मुझे पता है ना सारे। तो अब मांगने में अभी हमारा नंबर कौन सा है? केन्या युगांडा के बाद? हाँ, भीख मांगने वालों में हम 10वें नंबर पर है। हाँ, टॉप 10 में आ रहे हैं। अब हमें इंशाल्लाह और भी तरक्की करनी है। टॉप 3 टॉप 2 को तो हिट करना ही है। पाकिस्तान के अलावा तो मुझे लगता है कि दुनिया के हर कंट्री में एक ही रिलेशंस, ये सब पार्टनरशिप्स इंडिया के साथ चलती रहती हैं। पूरी दुनिया में 2-4 कंट्रीज ऐसे होंगे। अच्छा, फिर ये जो साहब हैं जिनका हमने आपको बताया कि जो कि आर्मी ऑफिसर हैं फ्रांस के, उन्होंने कहा the 2 countries are already sharing equipment like Rafale fighter jets and Scorpion submarines. For us, the industry of Indian defense is very effective. We are looking at the capacities offered by India as much as we are looking at the capacities of the highest countries providing equipment. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इसकी वजह ये है कि वो कह रहे हैं कि जो इंडियन डिफेंस कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ती जा रही है। जहां तक डिप्लोमेसी का ताल्लुक है, एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी होती है, एक पॉलिटिकल डिप्लोमेसी होती है और एक मिलिट्री डिप्लोमेसी होती है।
मिलिट्री डिप्लोमेसी वो मुल्क करते हैं जो फौजी तौर पर बड़े मजबूत और ताकतवर होते हैं, और एक उस स्टेटस हासिल कर लिया है कि जब हम देखते हैं कि मोस्ट पावरफुल कंट्रीज दुनिया की, तो उन्होंने कहा कि हम उसको भी देख रहे हैं कि उनकी तरफ से हमें क्या ऑफर है और इंडिया की तरफ से हमें क्या ऑफर है। यानी ऑलरेडी जहां से वो परचेज करते हैं, इंडिया से भी परचेज करते हैं, लेकिन इस पे वो इसको कंपेयर भी कर रहे हैं। तो फ्रांस की तरफ से या दुनिया के किसी भी बड़े कंट्री की तरफ से कहा जाना कि इंडियन डिफेंस इज वेरी इफेक्टिव, ये क्या बताता है आपको? ये आपको ये बताता है कि इंडिया ने जो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, कैपेसिटी है, उसको बहुत बढ़ा लिया है। अच्छा, अब इस पे तो हम पहले कई बार बात कर चुके हैं कि वो क्या क्या चीज़ें बनाते रहते हैं, क्या क्या फरोख करते रहते हैं। ये जो काफ़ी साल पहले हमने जब इसके ऊपर बात करना शुरू की ना कि मेक इन इंडिया के मोदी की जो पॉलिसी है, और मोदी साहब ने उसके ऊपर कई दफ़ा बात भी की, मेक इन इंडिया। अभी भी कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा कि हम सेमीकंडक्टर्स का हब बनाएंगे भारत को, हम इस चीज़ का हब बनाएंगे, हम AI जो है वो उसका हब बनाएंगे। तो वो वहाँ पर जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत हो रहा है। देखिए ना, जब आप किसी चीज में कोई चीज बनाते हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी का होना आपके पास जरूरी है। चाइना के बाद इधर बड़ी सगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है USA की मदद से। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। यानी अगर हम इसी तरह देखें, हम कहेंगे कि क्या पाकिस्तान की बात करें कि क्या पाकिस्तान हर चीज बना लेगा जो भारत बनाता है? नहीं बना सकता ना, उसके बहुत सारे एंगल्स है, बहुत ही। पाकिस्तान की तरफ तो खैर कुछ भी, वो जो आपको पता है अभी कुछ दिन पहले जो चाइना की तरफ से चाइनीज कंपनी ने सप्लाई किया था सामान, वहां पर जो इक्विपमेंट और जो भी था, उसके ऊपर सैंक्शंस लग गई उन कंपनीज के ऊपर, चाइनीज कंपनीज के ऊपर। तो वहां पर तो इस तरह के भी बड़े मसाइल है ना, बहुत इश्यूज है। तो वो इसके ऊपर बड़ा वो कहते भी रहते हैं कि देखिए हर चीज की आज़ादी है भारत को, लेकिन पाकिस्तान को आज़ादी हासिल नहीं है। पाकिस्तान को तो पहले और बहुत सारी आज़ादियां जो हैं वो तो पहले पहुंच जाए वहां पर। तो मसला ये है कि कैपेबिलिटी होना भी तो जरूरी है। वहां पर तो पैसा ही नहीं है। अब पैसा ही नहीं होगा तो आप बनाएंगे क्या? टेक्नोलॉजी नहीं है। इंडिया को तो टेस्ला, एलॉन मस्क को वहां पर उन्होंने किस लिए इजाजत दी है कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। दुनिया की बड़ी कंपनीज जो भारत जाती हैं उनको वहां पर क्यों इजाजत दी जाती है? क्योंकि वो कहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। वो तो टेक्नोलॉजी लेते हैं और फिर वो लोगों को वहां पर आने देते हैं। तो कोई कंट्री उस वक्त ऐसा कर सकता है जब वहां पर धड़ाधड़ लोग जाने के लिए बेचैन हो। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी बिजनेस लेना चाहती हो, वहां पर तो आईफोन पहुंच गया, वहां की प्रोडक्शन वहां पे सारी कितनी बड़ी तादाद में, वो तो चाइना का बिजनेस छीन रहे हैं। तो मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है ना, इसने इंडिया को बड़ा मजबूत किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग किया है कि